में आपका स्वागत है दोस्तों। आपके सामने ये कैबिनेट दिख रही है। ये कैबिनेट है अपने वाटर प्यूरीफायर की, यानी कि डोमेस्टिक और वाटर प्यूरीफायर है। इस वाटर प्यूरीफायर को कैसे असेंबल करना है और वाटर प्यूरीफायर को कैसे स्टेप बाय स्टेप तैयार करना है, तो ये आज मैं आपको सिखाऊंगा। ये देखिएगा, जितने भी स्पेयर पार्ट लगते हैं तो ये स्पेयर पार्ट मैं ला कर रखा हूँ। दोस्तों, ये जो वाटर प्यूरीफायर है टोटल हाईटेक वाटर प्यूरीफायर होने वाला है। इसमें कुछ भी कॉस्ट कटिंग या फिर दूसरा अदर कुछ भी नहीं होगा। इसमें आपको TDS रजिस्टर मिलेगा। इसमें आपको लो प्रेशर स्विच मिलेगा। जो पानी होता है ना अपना वाटर प्यूरीफायर को जाने वाला पानी का प्रेशर अगर कम होता है तो ये वाटर प्यूरीफायर नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। इसमें ऑटो फ्लशिंग किट भी होगा। ये देखिएगा, जो मेम्ब्रेन का ऑटो फ्लशिंग किट होता है तो ये भी असेंबल करेंगे हम, ये भी इसमें इंस्टॉल करेंगे। इस तरह से लो प्रेशर स्विच होगा, TDS रजिस्टर होगा, ऑटो फ्लशिंग किट होगा। तो इस तरह से ये प्रॉपर तरीके से ये वाटर प्यूरीफायर असेंबल होने वाला है। दोस्तों, इसका वायरिंग जो है, ये देखिए, जो इलेक्ट्रिक स्पेयर है ना, इसका वायरिंग टोटल DC में होगा। इसका भी एक रीज़न है। तो वाटर प्यूरीफायर का रिपेयरिंग करते समय आपको करंट ना लग जाए, शॉक ना लग जाए, इसलिए हम पूरा की पूरा वायरिंग DC में करते हैं। तो देखिएगा, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखिएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ये ट्रांसपेरेंट गार्ड खोलना पड़ेगा। ये देखिएगा, मैं ये ट्रांसपेरेंट गार्ड खोल के लेता हूँ पूरी तरह से। ये देखिएगा, और इसमें क्या लगाएंगे, हम क्लैंप लगाएंगे। इस तरह से ये ट्रांसपेरेंट गार्ड, एक गार्ड खोल के स्क्रू आपको अच्छी तरह से रखनी है। इसके स्क्रू गुम नहीं होनी चाहिए। देखिएगा, ये दूसरा स्क्रू, 2 स्क्रू हो गए। ये साइड में मैं घुमाता हूँ और ये प्लास्टिक हटा देता हूँ थोड़ा। ये देखिएगा, इस तरह से ये यहाँ रखता हूँ स्क्रू। ये देखिएगा, और ये भी स्क्रू मैं यहाँ रखता हूँ। और ये निकल गया अपना ढक्कन। ये देखिएगा, जो प्लास्टिक सेफ्टी गार्ड है, तो इसको निकालना है आपको। तो ये निकल गया, इसको थोड़ा साइड में रखता हूँ। और अंदर देखिएगा, एक वारंटी कार्ड है, इसको भी साइड में करेंगे। और नीचे के भी स्क्रू निकालेंगे, जो अपनी टंकी के स्क्रू है ना, तो ये भी स्क्रू निकालेंगे। पूरे के पूरे स्क्रू निकालना है आपको, ताकि हमें अपनी आसानी से इसका असेंबली करने में कुछ दिक्कत नहीं हो जाएगा। देखिएगा, इसको मैं निकाल देता हूँ। ये 2 स्क्रू निकाल दिए। पीछे के 2 स्क्रू आपको निकालना है। ये देखिएगा, इस साइड का निकालता हूँ, वो नहीं निकल रहा है, स्लिप हो गया है मुझे लगता है। तो ये इस तरह से इस साइड का ये स्क्रू निकल गया। दोस्तों, ये थोड़ा भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप सब कुछ सीखने वाले हैं डिटेल में। ऐसा नहीं है कुछ फिल्टर्स लगा दिए हो गया वाटर प्यूरीफायर, ऐसा नहीं है। पूरा ऑटो में चलेगा ये वाटर प्यूरीफायर। इसको मैनुअल डिस्टर्ब थोड़ा भी नहीं होगा इसमें। देखिएगा, स्क्रू थोड़ा क्या हो गया है, स्लिप हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है दोस्तों इसमें। इस तरह से ये बाहर निकालना है आपको। थोड़ा नाखून की मदद से बाहर खींचना है, या फिर स्क्रू ड्राइवर लगा देना है। ये देखिएगा, तो ये निकल गया। हाँ, देखिएगा, ये पूरी तरह से ये जो अपना कैबिनेट है तो ये खाली हो चुका है, देख सकते हैं। मैं यहाँ इस तरह से निकालता हूँ। देखिएगा, हाँ, इस तरह से ये फिल्टर यहाँ हम असेंबल करेंगे। और ये पानी का टंकी है, कुछ नहीं, एक्स्ट्रा मटेरियल है ये कुछ। इसको साइड में करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ और यहाँ 4 C क्लैंप लगा के लेना है। C क्लैंप मतलब इस तरह की, देखिएगा, C क्लैंप होती है। 1 2 3 और एक कहाँ गई, ये 4। तो ये 4 C क्लैंप पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर माउंट करेंगे। यहाँ पहले माउंट करने के लिए जगह बनाई गई है। यहाँ एक होल है, यहाँ एक होल है, यहाँ एक होल है, यहाँ एक होल है। तो इस तरह से 4 होल है। आपको ये स्क्रू निकाल के लेने हैं पीछे के। देखिएगा, इस तरह से ये स्क्रू निकाल के लेने हैं, और इस तरह से ये सबसे पहले निकाल के लेंगे। ये देखिए, स्क्रू निकल गया। तो स्क्रू पीछे से इस तरह से अंदर डालना है। देखिएगा, और जो अपना C क्लैंप का होल है ना,
ये इस तरह से इसके अंदर करके पीछे से ये टाइट करना है। देखिएगा पीछे से स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये टाइट कर देना है आपको। तो ये हो गया टाइट, ये देखिएगा। चलो, तो ये सी क्लैंप अपनी टाइट हो चुकी है। दूसरी सी क्लैंप इस तरह से सेम हमने जो ये टाइट किया ना, सेम उसी टाइप से 4 सी क्लैंप है ना, तो ये आपको क्लैंप करके फिट करके लेना है। ये देखिएगा ये जो स्क्रू है तो ये पीछे से इस तरह से अंदर डालना है और ये सी क्लैंप अपनी यहाँ सटा के ये पीछे से स्क्रू घुमा देना है। ये देखिएगा, तो ये देख सकते हैं ये इस तरह से ये टाइट हो जाएगा। और आगे जो है ना अपना सी क्लैंप, ये प्रॉपर तरीके से आपको टाइट करके लेना है। ये देखिएगा, ये देख सकते हैं ये फुल टाइट मार दीजिएगा तो ये टाइट हो चुका है। इसके बाद जो बची हुई 2 है तो इसको भी क्या करेंगे, हम लगा के लेंगे। ये देखिएगा, ये खोल देंगे और ये खोलने के बाद ये देखिएगा पीछे से लगा दिया और ये सामने इस तरह से अटक गया और स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये देखिएगा टाइट करना है आपको इस तरह से। ये हो गया, ये फुल टाइट करना है आपको। ये देखिएगा ये मार दिया टाइट। और लास्ट वाला क्लैंप ये देखिएगा, देख सकते हैं ये लास्ट वाला क्लैंप यहाँ है और इसको भी हम क्या करेंगे, सेम इसी तरह से असेंबल करेंगे। ये देखिएगा। और दोस्तों ये जो वीडियो है ना, थोड़ा भी मैं कट नहीं करूँगा, फुल वीडियो दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। ये देखिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आए, दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों यह वीडियो देख के आप अपने वाटर प्यूरीफायर को अच्छी तरह से समझ जाएंगे, अगर आपके पास वाटर प्यूरीफायर है तो। अगर आप नए टेक्नीशियन हैं, काफ़ी नए टेक्नीशियन हैं, तो आपको समझ में आएगा कि वाटर प्यूरीफायर कैसे तैयार किया जाता है या फिर असेंबल किया जाता है। तो ये देखिएगा ये 4 क्लैंप हमारे लगा के हो गए। सामने से देख लीजिएगा किस तरह से, ये देखिएगा इस तरह से ये क्लैंप हमारे टाइट हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों आपको एक फ्लोट स्विच, ये देखिएगा फ्लोट वॉल इसको हम कहते हैं, और फ्लोट स्विच भी होता है। ये देखिएगा ये फ्लोट स्विच होता है, माइक्रो स्विच बोलते हैं हम इसको। तो ये देखिएगा कुछ इस तरह से ये वर्किंग करता है फ्लोट स्विच। हमारी टंकी भरने के बाद ये ऊपर जाता है ना इस तरह से, ये देखिएगा इस तरह से ये ऊपर जाता है, तो ये कुछ इस तरह से ऑपरेट करता है। तो आपको क्या करना है, इस फ्लोट स्विच को यहाँ इंस्टॉल करना है यहाँ। ये देखिएगा तो किस तरह से इंस्टॉल करेंगे हम, इसका एक टाइट करने वाला ये देखिएगा बोल्ट इधर है। तो इसको आपको क्या करना है, ये देखिएगा ये ऊपर वाली बॉडी उठा लेना है। ये ऊपर वाली बॉडी उठा लेना है, इसका इस तरह से रखना है। और ये जो बॉल है ना, तो ये बॉल यहाँ इस तरह से लगाया मैंने, लगाया। अब यहाँ देखिएगा पीछे की साइड में किस तरह से, ये देखिएगा तो ये पीछे की साइड इस तरह से निकल गया। तो ये इस प्लास्टिक वाले बोल्ट की मदद से इसको टाइट कर देना है। ये देखिएगा यहाँ तो ये देखिएगा ये यहाँ मैंने टाइट किया, फुल टाइट मारना है। ये देखिएगा ये टाइट मार दिया। मतलब इसको सबसे पहले क्यों किया, क्योंकि इसको हम यहाँ आसानी से रख सकेंगे और बाद में खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से ये जो फ्लोट बॉल है तो इसका इंस्टॉलेशन हो चुका है।